हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का मुद्दा है, आज की मेरी वीडियो है कि जैसे कि आपको पता है कि कल रिज़ल्ट आ चुका है यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का, यानी कि जो रिज़ल्ट 10 जनवरी को आने वाला था वो 5 जनवरी को ही आ गया। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आंसर की रिवाइज आंसर की आई नहीं, यानी कि जिन बच्चों ने क्लेम किया है क्वेश्चन के ऊपर, जिन जिनके क्वेश्चन गलत किए थे एनटीए वालों ने, तो जिसके ऊपर 1000 रुपये क्वेश्चन का देखिए क्लेम किया था, उसकी अभी तक आंसर कीज़ क्यों नहीं आई। जो रिज़ल्ट आया वो सीधे रिज़ल्ट निकल गया, आंसर कीज़ आई नहीं। तो कई स्टूडेंट जिन्होंने क्लेम किया है तो उसकी आंसर की तो आई नहीं अभी तक। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, आप ज़रा सोच के देखिए कि जिनका अभी तक रिवाइज आंसर की आनी चाहिए थी, कई बच्चों ने यूजीसी नेट तो क्लियर कर लिया है, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हुआ है। अगर उनकी रिवाइज आंसर की आ जाती या उनका क्लेम सही हो जाता तो उनका जेआरएफ इस बार क्लियर होना था, जबकि उनका असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आंसर की क्यों नहीं आई। जो रिजल्ट 10 जनवरी को आने वाला था वो 5 जनवरी को आ गया। ये तो अच्छी बात है कि समय से पहले रिजल्ट आ गया, यानी कि ऑफलाइन मोड में तो 2-3 महीने वेट करना पड़ता है रिजल्ट के लिए, ऑनलाइन मोड में तो फटाफट रिजल्ट आ गया। पर फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है कि द बिग क्वेश्चन इज़ कि क्यों नहीं आई अभी तक आंसर कीज़, रिवाइज आंसर कीज़ क्यों नहीं आई। सीटेट के एग्ज़ाम में भी यही चल रहा है, उसमें भी रिवाइज आंसर की दी नहीं, सीधे ही ये रिजल्ट दे दिया 1000 क्वेश्चन का लेके, 1001 क्वेश्चन का लेके, इसमें भी ऐसे ही किया। ये चल क्या रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। यानी कि जो बच्चे तो देखो कई जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होने थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के होने के लिए थे उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। आप ये देखिए कि पहले तो उन्होंने कर दिया कि अगर किसी को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है उसको पीएचडी करनी ज़रूरी है, ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम डाल दी उन्होंने कि पेपर ऑनलाइन मोड में जो हुआ था, ऑनलाइन मोड में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि स्क्रॉलिंग करने में दिक्कत थी, क्वेश्चन बटा हुआ था 2 पेजों में, ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट हुआ स्टूडेंट का। उसके बाद आप ये देखिए कि जब आंसर कीज़ आई थी, आंसर कीज़ आने के बाद इन्होंने कोडिंग में आंसर कीज़ दी थी, किसी को सीधे से आंसर कीज़ दी नहीं, कोडिंग में बताया था। कई स्टूडेंट को तो 2-3 दिन तक पता नहीं चल पाया था कि आंसर कीज़ वाकई में आ चुकी हैं, यानी कि सीधे कोडिंग में बताया नहीं, सीधे कोडिंग में बताया गया था, सीधे बताया नहीं गया था। यानी कि आप देखिए कि पहले ऑनलाइन मोड में पंगा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, बटा हुआ था क्वेश्चन, फिर आंसर की नहीं समझ आ रही। अब सबसे बड़ा ये कि सीधे ही रिजल्ट आ गया, रिवाइज आंसर की आई नहीं। तो फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि चैलेंज आंसर की जो की थी वो उसका क्या बना। जो उन्होंने कहा था कि आप चैलेंज कीजिए क्वेश्चन को, कई स्टूडेंट ने 8-8, 9-9 क्वेश्चन को चैलेंज किया है। आप ये देखिए कि जितना भी आंसर कीज आई थी सभी सब्जेक्ट में, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आप देखिए कि 12 से 15 क्वेश्चन जो गलत थे हर एक पेपर में। कोई क्वेश्चन कोई पेपर 2 ऐसा नहीं था जिसमें कोई गलती ना हो। यानी कि जिन बच्चों ने भी, आप ये देखिए कि आंसर कीज को चैलेंज किया था, 1000 रुपया फीस भरी थी, जिनको इतनी दिक्कत आई थी, उनका क्या बना, सीधे ही रिजल्ट निकाल दिया, आंसर कीज तो अभी तक आई नहीं। अब क्या रिजल्ट के बाद आंसर कीज आएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। थे फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आंसर कीज का बना क्या। जो आपने 1000 रुपया भरा है क्वेश्चन का, तो उसका क्या बना। आंसर की चैलेंज की थी उसका कुछ नहीं बना, और साथ में जिनका ड्रॉप आंसर बना था उसका कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि इन्होंने आंसर की इसके इतने नंबर दिए हैं, ड्रॉप क्वेश्चन के दिए, किसी को कुछ मिला ही नहीं। यानी कि अभी तक 10 जनवरी 2019 को जो रिजल्ट आने वाला था वो 5 जनवरी को आ गया, जबकि रिवाइज आंसर की पहले आनी चाहिए थी। आप ये देखिए कि जब आंसर कीज आई थी, आंसर कीज आने के बाद इन्होंने ये बात बोली थी कि आप ऐसा कीजिए कि चैलेंज कीजिए क्वेश्चन को, अगर सही पाया जाता है तो आपको यह कि आपका क्वेश्चन सही किया, क्वेश्चन अगर आपका सही पाया जाता है, इसका आंसर सही पाया जाता है तो आपको पैसे भी वापस होंगे अकाउंट में, और दूसरा नंबर ये है कि जो आपके साथ साथ सभी को बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ना ही किसी और को बेनिफिट मिला, ना ही आपको बेनिफिट मिला, ना ही आपके पैसे वापस आए हैं, ना ही कुछ हुआ, सीधे ही रिजल्ट आ गया। अब क्या हुआ, कुछ भी नहीं। यानी कि रिजल्ट आना चाहिए था 10 तारीख को, पहले आनी चाहिए थी रिवाइज आंसर की, कि पता तो चले भैया कि मतलब कि हो क्या रहा है, ये पता चले ना कि आंसर की पहले ये थी, फिर रिवाइज करके ये डाली है, कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, पता तो चले ना कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने सही हुए हैं। ये कुछ बताया तो है ही नहीं। आप सब ये सोच के देखो
चलो जिनका रिज़ल्ट आ चुका है उनको तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर आप ये देखिए कि जो बच्चे JRF के लिए डिज़र्व करते थे उनका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था उनका हुआ ही नहीं। यानी कि कब आएगी आंसर की? रिजल्ट के बाद आएंगी, आई नहीं अभी तक। आंसर कीज़ आएंगी कब? पहले आंसर कीज़ आई थी, फिर रिवाइज आंसर की आनी चाहिए थी, उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए था। उसका तो कुछ बना ही नहीं आंसर की। ज़रा सोच के तो देखो आप, जिनका पेपर नहीं हो पाया वो क्या करें अब। सबसे बड़ा यही सवाल है फ्रेंड्स। आप ये देखें कि आंसर कीज़ क्यों नहीं आई। रिवाइज आंसर की जबकि आनी चाहिए थी, सीधे रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। रिजल्ट आए पहले आंसर कीज़ तो आए, पता तो चले। ठीक फ्रेंड्स, ये मेरा आज का मुद्दा यही है। तो फ्रेंड्स आप ये सोच के देखो कि क्यों नहीं आई रिवाइज आंसर की। रिज़ल्ट आ गया, बहुत बढ़िया, टाइम से पहले रिज़ल्ट आया, अच्छी बात है, ऑनलाइन मोड में है। तो आप ये देखिए कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये तो आ रही है, जिन्होंने 1000 रुपये एक क्वेश्चन का चैलेंज किया है तो वो कहाँ पे गए, उनके पैसा कहाँ पे गया, उनके क्वेश्चन कहाँ पे गए, उनका रिज़ल्ट कहाँ पे गया। आप ये सोच के तो देखो, जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था आंसर कीज़ के ऊपर, कि चैलेंज आंसर कीज़ के ऊपर, तो कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट ने कमेंट किया था, कई चैनल वालों ने कमेंट किया था इसके ऊपर। अपना चैनल प्रमोट करने के लिए कमेंट करते हैं गलत सीधे, उल्टे सीधे। तो कहा था कि नहीं, NTA जो एजेंसी है वो बहुत बढ़िया है, वो भाग नहीं जाएगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी तो पैसे मिल जाएंगे। अब मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वो क्या जवाब देंगे मेरे को। ये क्वेश्चन है उनके लिए जिन्होंने कमेंट किया था कि नहीं वो भाग नहीं जाएंगी, NTA आपको सबसे पहले पैसे देंगी, ये करेंगी। जिन्होंने जुलाई 2018 में आंसर कीज़ को चैलेंज किया था उनके तो अभी तक पैसे वापस आए नहीं, और ऊपर से जिन्होंने अब चैलेंज किया है उनका रिजल्ट आ गया, उनका आंसर कीज़ का ही नहीं पता चला कुछ भी, रिवाइज आंसर की का। यानी कि जो आपने 1001 क्वेश्चन का भरा था उसका कुछ पता नहीं चला, रिवाइज आंसर कीज़ आई नहीं है, तो सब ये हो गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरा NTA से भी है, जिन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला है, पहले आंसर कीज़ दी नहीं है, बताई नहीं है कुछ भी, स्टूडेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है आंसर कीज़ के लिए, रिवाइज आंसर के लिए, सीधे रिजल्ट निकाल दिया। और मेरा आपसे भी क्वेश्चन है कि आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या आप को लगता है कि आंसर कीज़ आनी चाहिए थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि हम पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हमको अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हक है हमें अपनी आवाज़ रखने का। तो आप ये देखिए कि पहली बात तो ऑनलाइन दिक्कत आई, फिर आंसर कीज़ में दिक्कत आई, कोडिंग में नहीं होता, उसके बाद रिवाइज आंसर की नहीं आई, उसके बाद जब सीधे रिजल्ट आ गया। यानी कि ये हो क्या रहा है, ये मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा। क्या आप भी चाहते हैं कि रिवाइज आंसर कीज़ ना आए? अगर आप चाहते हैं कि आए या ना आए तो आप ये बताइए। तो फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ आपको हुआ था, मामला था CTET का। अभी जो CTET का जो अभी रिज़ल्ट आया उसमें भी यही था, पहले उन्होंने आंसर कीज़ डाली, फिर उन्होंने कहा कि चैलेंज आंसर कीज़ करो, उसमें भी 1000 रुपये एक क्वेश्चन का ही था। उन्होंने भी ऐसे ही किया, सीधे ही रिज़ल्ट निकाल दिया, कोई उसमें ये नहीं बताया कि आंसर कीज़ कब आएंगी, सीधे ही सेम प्रोसीजर वहीं पे रहा। सेम ऐसा ही प्रोसीजर NTA नेट का रहा, पहले आंसर कीज़ आ गई, उसके बाद सीधे चैलेंज आ गया, 1000 रुपये क्वेश्चन का भरा, फिर सीधे रिजल्ट आ गया। यानी कि ये दोनों एक जैसे ही चल रहे हैं, ये क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि आप इससे खुश हैं रिज़ल्ट से, कि आपको लगता है कि आंसर कीज़ नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सोच के देखो, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वाकई सही है कि सीधे रिजल्ट आ गया, आंसर कीज़ क्या नहीं आनी चाहिए थी। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ कि जो आपने पैसे भरे थे, आपने कितनी मुश्किल से भरे होंगे। ये तो है नहीं कि चलो फालतू पैसे थे आपने भर दिए आंसर कीज़ के तो कुछ हुआ ही नहीं। आप ये देखिए कि आपका पैसा गया कहाँ, क्या आपका पैसा वापस आएगा। अब आप ये सोच के देखें कि क्या रिवाइज आंसर कीज़ आएंगी, जो आपकी प्रॉब्लम आपको आई थी क्या वो सॉल्व होगी। पहली बात तो यह कि रिवाइज आंसर की आएंगी क्या। दूसरा नंबर है कि आपके जो पैसे थे वो वापस आएंगे क्या, आप कैसे क्लेम करोगे। कुछ बच्चे कोर्ट में जाएंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ केस करेंगे, उसका तो ऐसे भविष्य ख़राब हो जाएगा, इसमें टाइम लग जाएगा। वैसे ही हमारे देश में किसानों की इतनी बुरी हालत है, वो टाइम नज़दीक नहीं है कि अभी टीचरों की हालत भी वैसे होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात बताता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे सही लगे, पर जो बात सही है वो सही है, क्योंकि हमें अपनी बात कहने का हक़ है। हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए कि जो शिक्षक, जो टीचर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, CTET के लिए, UGC नेट के लिए, जो आगे जाकर टीचर बनेंगे, जो बच्चे का भविष्य बनाएंगे, जो बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर उन्हीं के साथ ऐसा होगा तो बाकी देश के नागरिकों को आप सोच ही सकते हो क्या होगा। ठीक फ्रेंड्स,
जैसे देश में किसानों की हालत बुरी है वैसे ही इनकी टीचरों के भी आने वाले समय में होने वाली है ऐसे। क्योंकि देखिए कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है सभी को। पहले पेपर डालने में प्रॉब्लम, फिर आंसर कीज़ में प्रॉब्लम, सभी जगह पे प्रॉब्लम। एक ऐसा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी राय लिख के बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्या आपको लगता है कि आंसर कीज़ आनी चाहिए थी, रिवाइज आंसर की आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं JEF नेट, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।